हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिधि चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कल से जो मेरा ब्लॉग इंट्रो यहीं से शूट हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि छत पे मैं धूप लगाने के लिए आई हूँ। धूप देख सकते हो आप लोग, कितनी अच्छी धूप आ रही है। और ये यहाँ पर स्टडी कर रहा है, तो इतनी अच्छी धूप में मैं छत पे कैसे ना बैठूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं छत पे आ गई। मैंने सोचा चलो ब्लॉग का इंट्रो आज भी यहीं से कर देते हैं। धूप पता नहीं मिले ना मिले, जब तक मिल रही है जब तक हट उठाओ फ़ायदा। तो ब्लॉग इंट्रो अभी मैं क्या किया है, मैंने मतलब बिग बॉस वगैरह देख के छत पे आई और पानी को लगा दिया गर्म होने के लिए। पानी जैसे गर्म हो जाएगा हम नहाने जाएंगे, एक एक करके नंबर लगाएंगे नहाने का। और धूप इतनी अच्छी निकली, बस पूछो मत। हेयर वॉश मैं कल करूँगी क्योंकि एक दिन में ही नहाना और हेयर वॉश पॉसिबल नहीं होगा मुझसे। आज नहीं करूँगी तो मैंने सोचा कल हेयर वॉश कर लूँगी। तो कल करूँगी मैं हेयर वॉश। और अभी धूप लगा लेते हैं, हल्की धूप है, इतनी टाइट नहीं है बट हाँ धूप है। और देखते हैं बाकी क्या करते हैं। पानी लेकर बैठे हैं हम, पानी भी है यहाँ पर। गर्म पानी लेकर आई हूँ, गर्म पानी ही पीना पड़ रहा है। ठंडा पानी तो पीने से भी पता है क्या हालत हो जाएगी हमारी। फिर उसके बाद अपना काम वाम करेंगे नहाने धोने के बाद। पहले थोड़ी सी धूप ले लेते हैं, धूप की एनर्जी लेकर फिर नहाने जाएंगे। नहा कर फिर देखो क्या क्या करते हैं, जो भी करेंगे आप लोगों से शेयर करेंगे ही। और बाकी धूप के साथ हवा भी चल रही है, मैंने सॉक्स उतार दिया बट अभी पहनना पड़ेगा, या तो मैं पैर ढक लूँगी। नहाना सर्दियों में सबसे बड़ा काम होता है, नहाना या कपड़े धोना, मतलब पानी से रिलेटेड जो भी काम होता है सर्दियों में सबसे बड़ा काम होता है। सर्दियों में मतलब इतना आलस आता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। और मेरे कपड़े ओवरलोड कपड़े देख सकते हो आप लोग। ये तो 2-3 दिन से फिर भी मौसम में रिलैक्स है, उससे पहले इतनी गंदी वाली ठंड हो रही थी कि बस पूछो मत। तो चलो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी नहाना धोना कर लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखा देते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने आटा खुद से गूँधा था और आटा गूँधने के बाद मैं रोटी बना रही थी। मतलब पूरा प्रोसेस जो है ये मैंने सॉरी कोल्ड हो रहा है। पूरा प्रोसेस जो है मैंने खुद से किया था, आटा गूँधना फिर उसके बाद रोटी बनाना, तो ये सब चीज़ें हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ले लेते हैं। और ठंड भी लग रही थी और धूप भी अच्छी निकल गई थी, अच्छी खासी, जो कि आप लोगों ने इंट्रो में देख ही लिया। आप लोगों को समझ आ गया होगा धूप कितनी अच्छी निकली थी। 3 दिन से एटलीस्ट धूप जो है दिल्ली में बहुत ही अच्छी निकल रही है। तो गाइज़ मैंने सोचा चलो रोटी बना लेते हैं आज लंच में। तो रोटी बना रही थी, आटा फर्स्ट टाइम गूँध रही थी, आ नहीं रहा था बट मम्मा सिखा के गई थी तो वैसे ही कर रही थी। थोड़ा टाइट आटा गूँधा था बट ये है कि मतलब अब आ गया है कि मतलब अब ऐसा है कि मतलब अब हम खुद से कर सकते हैं, बना सकती हूँ मैं। तो वो होता है ना कि हर चीज़ की टैलेंट होनी चाहिए कि अगर आप अकेले हो या कभी भी नीड हो जाए तो एटलीस्ट आप ये काम तो कर सकते हो, या घर में कुछ हो रहा हो तो अपना हेल्प वेल्प करा दिया, तो ऐसा। तो फिर उसके बाद आटा से लोई बना ली मैंने और उसके बाद आ गई मैं गैस पे तवा चढ़ाने। तो नीचे रेगुलेटर से मेरा गैस हमेशा बंद रहता है, तो नीचे से मैं सबसे पहले ऑन करती हूँ, उसके बाद ऊपर से ऑन करके देन उसके बाद मैं तवा रखती हूँ। तवा रखने के बाद जो है मैं लोई का फिर बनाऊँगी रोटी। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी मस्ती करी थी क्योंकि मुझे खुशी हो रही थी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने किया। और अब मैं आ गई हूँ रोटी बेलने के लिए। तो रोटी बेल लूँगी मैं फटाफट, रोटी बेल के। और फिर कुछ 6-7 रोटियां बनानी थी, 7 या 8 रोटियां बनानी थी मुझे बस। मैंने उतना ही आटा लगाया था जितना कि खा पी कर ख़त्म हो जाए एंड बासी ना बचे। तो 2 जन के हिसाब से मैंने लगाया था, जो कि थोड़ा सा इवनिंग में भी चल गया था। तो ऐसा था क्योंकि 8 रोटी हम 2 भाई बहन मिलकर नहीं खा पाते, तो वो इसीलिए। फिर उसके बाद देख सकते हो आप लोग, तवा पे मैंने रोटी रख दी और उसके बाद जो है बनने को तैयार है रोटी मेरी। और थोड़ा स्लो वर्क हो रहा है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ सारा प्रोसेस, तो ज़ाहिर सी बात है। और प्रॉब्लम ये है कि अकेले इतना खाया नहीं जाता जितना सबके साथ मिलकर खाया जाता है। मतलब हमारी हैबिट है, मम्मा पापा हम सब एक साथ ही खाना खाते हैं। तो वो हुआ क्या कि अब अकेले हो गए तो इतनी भूख नहीं लगती और ना खाया जाता है। अकेले में कितना ही इंसान खाएगा, बोरिंग सा लगता है। साथ बैठो तो थोड़ा सा ये होता है कि एक्स्ट्रा खाया चला जाता है, तो ये चीज़ें हो जाती है। और इसीलिए अकेले इतना खाया नहीं जा रहा, तो सब्ज़ी रोटियाँ बच जाती है मेरी। इतना खपत ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या ही बोलूँ, अकेले कितना ही खाएंगे। तो जस्ट रोटियां बेल रही हूँ मैं और
यह है कि धूप निकल गई थी तो थोड़ा रिलैक्स था, तो इतना आलस नहीं हो रहा था। धूप निकल जाती तो मतलब यह है कि धूप में थोड़ा सा एनर्जी ले लो तो पूरा दिन लगता है चलो फ्री फ्री सा, फ्रेश फ्रेश फील होता है। धूप में थोड़ी देर लेट जाओ तो आँख ऑटोमेटिकली लग जाती है। सर्दियों में तो ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा अगर आप गर्म हो गए तो आँख लग जाती है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। वो सबके साथ ही होता होगा। दिल्ली में ऐसी ठंड हो रही है कि बस पूछो ही मत, क्या हालत हो रही है दिल्ली में। गर्मी होती है तो उतनी ही गंदी गर्मी, एंड ठंड होती है तो उतनी ही ठंड, पता नहीं करे क्या, समझ नहीं आता। तो जस्ट मेरी रोटियां जो है, एक रोटी से सिकने को हो गई है और मैं देख रही थी कि ये फूलेगी नहीं फूलेगी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर रोटी फूल जाए तो बहुत खुशी सी मिलती है, तो बस उस चीज़ को लेकर थी मैं। तो वो रोटी देख रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, तो फाइनली फूल गई। तो मुझे बहुत ही खुशी मिली कि चलो पहली रोटी तो फूल गई, बाकी की देखते हैं। पूरा मैं गारंटी नहीं दे सकती कि पूरी रोटियां फूल जाएगी मेरी, बट हाँ जितनी फूली मैं उतने में ही खुश हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कुछ करते हैं और वो सक्सेस होता है ना, तो वो सीरियसली बहुत ही खुशी वाली बात होती है। तो मेरे लिए तो खुशी वाली बात है क्योंकि मेरे साथ पहली बार हो रहा है। तो बस, और पहली बार ही हम अकेले भी हैं घर पर, तो ये भी एक प्लस, ये भी एक बात है। नहीं तो उसके बाद जो है मतलब मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक लूँगी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी रोटी सेक कर और अपना खाना पीना कर लेते हैं, क्योंकि धूप लगाने में बैठ गई थी तो उसकी उसकी वजह से जो हमारा खाना थोड़ा डिले हो गया था। और ऐसे ही हो रहा है, धूप लगाने बैठ जाते तो थोड़ा खाना हमारा लेट हो जाता है, बट हम सोचते हैं चलो थोड़ा सा धूप ले ले, थोड़ी देर और ले ले। ये होता है कि धूप में बैठ जाओ तो फिर मन नहीं करता रूम में जाने का, आलस आता है, क्योंकि रूम ठंडा होता है और ऊपर गर्माहट, तो फिर मन नहीं करता, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो बस रोटियां बनने ही वाली है मेरी, और उसके बाद जो है रोटियां बनने के बाद जो है थोड़ा सा गैस वैस साफ़ कर देती हूँ मैं। देन उसके बाद खाने खाने बैठ जाते हैं हम। तो रोटी बन रही थी, सब्ज़ी मेरी रात की रखी थी, थोड़ा सा ऐसे ही सुबह कुछ कर लिया था और उसी से हो गया था। क्योंकि सब्ज़ी मतलब जो मैंने रात को बनाई थी तो वो एक्स्ट्रा बन जाती है, 2 जन में पूरा ख़त्म नहीं होता, तो वो बच जाती है, उसको फेंक तो सकते नहीं है, तो वही चल जाता है फिर मेरा। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है मेरे साथ। तो बस बस उसके बाद जो है सारी रोटियां बन जाएगी। रोटियां बनने के बाद जो है बाकी हमारा खाना पीना होता है। और ये 6-7 रोटी बनाने में आप लोग देख सकते हो मुझे कितना टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि वही रीज़न है थोड़ा सा जो नहीं हो पा रहा मुझसे। सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो वही होता है जब खुद पे आता है तो सीख ही जाते हैं। तो मतलब बोलते हैं कि जब खुद पे आएगा तो सीख जाओगे, कोई नहीं, करते करते इंसान सीखता है। अदरवाइज़ पहले तो मुझे इतना भी नहीं आता था जितना मैं अभी कर रही हूँ। मतलब गैस को तो मतलब मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। सब्ज़ी तो मुझे पता ही नहीं था कि प्रोसेस कैसा होता है। एटलीस्ट आज इतना है कि खुद से बना पका कर खा तो रहे हैं, तो इतना जब हो गया तो फिर आगे तो समझ ही सकते हो। और मतलब और भी आगे इंसान सीख ही जाएगा। बस ये है, करने से होता है, बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, और ना ही सीखने से होता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जो है मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई। फाइनली मैं नीचे आ गई हूँ। आप लोग मेरा पानी देख सकते हो, गर्म हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ पानी लेकर नहाने। हाय, नहाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहाने के बाद फिर देखेंगे खाने का क्या करना है। रात के चावल भी रखे हुए हैं तो उसको फ्राई कर लूँगी, एंड नहीं होगा तो क्या करूँगी, मैं समोसे या ब्रेड मंगवा के वो खा लूँगी। बाकी देखते हैं जो भी होगा। तो पहले मैं नहा लेती हूँ, कपड़े वपड़े निकाल लूँ कि जो भी पहनना है। सर्दी में क्या ही पहनना है यार, 3-4 कपड़े घुसाते रहो घुसाते रहो, हो समझ नहीं आता। मैं बहुत फ़नी लग रही हूँ ना, नहा के अच्छी बन के सुंदर बन के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलो पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। फिर खाने का देखना है क्या होगा क्या नहीं। टाइम पे नहाएंगे तो जल्दी जल्दी अपना धूप ले लेंगे। 12 बजने वाले हैं, अभी 12 नहीं बजे, बट मुझे नहाना है 12 बजे तक, मुझे नहा के निकलना है। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी नहाने में, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। कपड़े मैं सोच रही हूँ कल धो लूँगी, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा, मे बी नहाना ही हो जाए वही बहुत है। कपड़े कल धोंगी, हेयर वॉश भी कल होगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। ब्लॉग में कंटिन्यू रहो, नहाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से सुंदर बन के। तो जब तक के लिए बाय बाय। मैं धूप में बैठ के नेल पॉलिश लगा रही हूँ। खाना पीना हो गया, नहाना धोना हो गया। मैंने कहा था मैं आप लोगों से नहाने के बाद मिलूँगी, तो मैं नहाने के बाद आप लोगों से मिल चुकी हूँ सीधा खा पी के। और हम लगा रहे नेल पॉलिश। हम नहीं तू। हाँ मतलब मैं देखा मेरा नाम क्यों ले रही है? हम कहाँ लिया रे, तू क्यों हम लगा रहे। अबे यार ये कौन सा लिया है? मैं जा लेके आ जा दूसरा। नहीं इसी ऊपर चढ़ा दूँगी बेशक, पर दूसरा नहीं लाऊंगी। क्यों आलसी? तो ये नेल पॉलिश वाला लिया है जो बस शाइन शाइन करता है। मुझे चाहिए था थोड़ा डिफरेंट कलर यार। ये कौन सा कलर है समझ नहीं आ रहा। लिया है तो कोई नहीं, अब हम लगा लेते हैं। ये डबल लेयर पे लगाना पड़ेगा।
क्यों? 2 बार में डर लग रहा है। क्यों? बहुत वो है ना ट्रांसपेरेंट। अच्छा। इन चीज़ों की नॉलेज है नहीं तो पका मत, बस कैमरा हमें तो पता ही नहीं था। के लिए मेहरबानी होगी। तो हमारा खाना पीना हो गया है और मेरे तो नहीं हुआ। उसके बाद ओहो, मैंने समोसे बिल्कुल नहीं खाए। नहाने से पहले हमने धूप ले ली थी। मैंने उससे समोसे हम बिल्कुल नीचे नहीं खाए। खाने खुद ही बता रहे क्या क्या खाया, जो नहीं खाया मतलब वो मैं इसने किया है। और मैंने फ्राइड राइस तो बिल्कुल नहीं खाई। तो फ्राइड राइस के साथ चटनी तो बिल्कुल नहीं खाई। मतलब नहाने से पहले हमने धूप ले ली पहले, इतने मैंने पानी गर्म लगा दिया था, फिर गर्म हुआ, फिर मैं नहा कर आई, फिर ये नहा कर आया, फिर पूजा वूजा करके फिर थोड़ी देर हम छत पे बैठे, फिर पूजा आई हमारे यहाँ। उसके बाद हम नीचे गए, फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया, बाहर से जो मंगवाना था मंगवा दिया, खा लिया। और अब फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सब कुछ करके नेल पॉलिश लगाने। मैंने सोचा नेल पॉलिश लगा लेते हैं क्यों लगा लेते हैं? धूप में बैठ के, क्योंकि धूप में ही बैठ के ये सब काम किया जाता है। मुझे ठंड लग रही है वरना नाक में। मेरे हाथ पे लग गई यहाँ, कहाँ की उंगली हाँ, ये। इसने आज एक अच्छा काम किया, अपने हाथों में चोट मारी। सुनता तो है नहीं, दौड़ के जाएगा। इसका बेवकूफ़ दोस्त इसे बुलाता है बकवास करने के लिए, चला जाता है। तू भी अपनी शक्ल दिखा दे, थोड़ा मौसम दिखा दे भाई। मैं धूप और कपड़े दिखाता हूँ। दिखा दे पर ये से बोल, धूप और मौसम दिखाऊं? हाँ, तो ये अभी कपड़े आपको दिखाते। मौसम और धूप दिखा रहा है। तो तेरे बोलने से पहले दिखा दिया मैंने। ये धूप है, ये ऐसा धूप दिखता है, देखो सूरज ऐसा दिखता है जो आप लोग को दिख रहा हो, पता नहीं। तुमको तो पता ही नहीं और मैंने कभी देखा कि नहीं, पता नहीं। है यार। मेरी आंखें नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। गलत नेल पॉलिश लग रहा है, लगा लिया मैंने, मुझे नहीं पता। तो अब मैं वॉकिंग करूंगी थोड़ी देर के लिए। दोनों हाथ में तो लगा ले। नहीं, इसमें नहीं लगा दी, इसमें अच्छा भी नहीं लगेगा। अरे इसमें दूसरा कलर लगा, कैमरा दे दे दे। अबे दे ना ये, अब मुझे ऊपर उठाएगा। उठ जा उठ जा उठ जा, उठ उठ। ये देखो आज की धूप, हमारी मन पसंदीदा धूप, पूरा मौसम उठ। तो गाइस फाइनली मैंने नेल पॉलिश लगा लिया है और अब मैंने सोचा सब कुछ हो गया तो अब ब्लॉग को एंड ही कर देते हैं। और मेरा भाई वहाँ है, वो उधर गाने सुन रहा है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ धूप में। मैंने सोचा तो चलो खा पी के फिर से धूप लगा लेते हैं थोड़ी देर, फिर जाकर लेटेंगे। और ब्लॉग को भी एंड करना था तो मैंने सोचा चलो धूप में बैठे बैठे ब्लॉग को एंड कर देते हैं, अदरवाइज़ आलस आता है बहुत। सर्दियों में ये है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा आलस आलस सा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा छत पे बैठ के कर लेते हैं ब्लॉग एंड। और कपड़े आज मैंने नहीं धोए, कल धोना होगा मुझे कपड़े। धूप आज निकली थी, कल भी निकली थी, बट मैंने आज नहीं धोए, कल धोए थे कपड़े। आज नहाने का काम किया है, कपड़े नहीं धोए, कल दोनों काम पड़ेगा, नहाना, हेयर वॉश, कपड़े, सब कुछ। तो कपड़ा तो हो ही जाता है चाहे कितना भी करो, कितना भी बचने की कोशिश करो। सर्दियों में ये है कि कपड़े बहुत हो जाते हैं। शुक्र है हमारे घर पे कोई बच्चा नहीं है, अदरवाइज़ बच्चा होता तो समझो कितने कपड़े हो जाते हैं। और मेरा भाई इतना अच्छा है कि अपना लोवर खुद ही धो लिया उसने, तो वो कर देता है। पता अभी मम्मी पापा है नहीं, पता नहीं कितने तारीख तक आएंगे, ये नहीं पता अभी कंफर्म। ये कि 19-20 तक तो आ ही जाएंगे। तो बस बाकी आज का दिन मेरा कुछ इस तरीके से रहा, कुछ अच्छा, कुछ बेकार, बोरिंग। बेकार क्या मतलब, बोरिंग, इंटरेस्टिंग बोरिंग सब कुछ रहा। और बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, मतलब हैबिट हो गई है साथ में रहने की, तो मतलब शांति शांति लग रहा है, घर खाली खाली लग रहा है, मन नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें मतलब कभी रहे ही नहीं ना हम अकेले। मैं ही सोचती हूँ पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि चलो पीजी में रहते ये वो, अकेले रह के स्टडी करेंगे या जॉब करेंगे। मैं तो ये कहती हूँ शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी कभी हैबिट रही नहीं है खुद से अकेले रहना। अकेले कैसे ही इंसान मन लगा सकता है, कितना भी कुछ करेगा तो कितना ही टीवी देखेगा लोग, कितना ही अकेले मन लगाएगा, तो वो चीज़ें आ जाती है जो कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। और बाकी चलो, मैंने आप लोगों से बहुत सी बातें कर ली और मैंने आपको अपना दिनचर्या भी दिखा दिया, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, और क्या क्या हो रहा है। और बाकी जो भी चीज़ है वो तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये कि मेरी दीदी के पैसे चोरी हो गए। सुबह हमारे पास फ़ोन आता है, दीदी कहती है कि पैसे चोरी हो गए। कितने, 2500, 2500 रुपये गायब हो गए उनके। उनसे पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा। तो बाकी अभी बोल रही थी फ्री होके बताएगी। बाकी तो अभी मम्मा से वो मिल रही है, बातचीत हो रही है। थोड़ा धूप छोड़ना,
तो बस वही अब मम्मा को बताया तो मम्मा बताएंगे, फ्री होके सब कुछ बताएंगे। अभी होता है ना कहीं और होते तो पूरा उस तरीके से नहीं बता पाते, तो ऐसा कुछ। एक तो इसने अपने उंगली में चोट मार ली है। कहाँ चल चोट लगी तो थोड़ा ब्लड जाम नहीं हो जाता, वही हो गया। मैंने फिर भी घिस दी इसकी उंगली थोड़ी सी, जिससे ब्लड वो हो जाए। और इससे भी मैंने बोला थोड़ा सा घिस ले। आज इसने चोट मार ली अपने हाथों में। तूने और धक्का दे दिया था? हाँ ज़रूर, गेट को ढंग से लगाए कर। ये गेट लगाने में इसका हो गया। ये कलर लाई थी मैं नेल पॉलिश का, बट मैं सोची थी दूसरा लाऊंगी, बट ये कलर कैसा निकला। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो चलो, अरे मैंने बहुत सी बातें कर ली, मैं ब्लॉग को एंड भी कर लूँ, एडिटिंग भी करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत काम होता है यार। कहने की बात है, बट अकेले फिर भी यार एक तो बोरिंग सा लगता है, सच बताऊँ। मेरा बस मेन है कि मुझे अकेले मन ही नहीं रखता ऐसा है मेरे साथ। तो चलो फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस प्लीज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी है। तो गाइस कमेंट करके बता दिया करो आप लोग की वीडियो कैसी है, क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या नहीं है। तो चलो फिर मैं इसी के साथ मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं धूप ले लो, आप लोग भी लो। एंड दिल्ली में सर्दी बहुत हो रही है, 2 दिन से धूप हमें नसीब में मिल रही है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड जब तक के लिए बाय बाय।